मौलाना साहब, जैसा कि आप अभी खुतबे में फरमा रहे थे कि सोशल इनोवेशन से समाजी बिदात जो दीनी एतबार से अरूज पर है, इसके हवाले से आप बताइए कि ये बिदात कैसे ख़त्म होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबील मुस्तफ़ा नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। कहते हैं इग्नोरेंस इज़ द मदर ऑफ इविल। इस चीज़ को मलहूज़ रखते हुए हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम तालीमी तौर पर किस लिहाज से अपने आप को पाते हैं। जब हम इस मुस्लिम उम्मा की तरफ नज़र उठा के देखते हैं कि जो पहली वही इस उम्मत के लिए नाजिल फरमाई गई है, उसमें लफ्ज़ इकरा 2 बार आया है, लफ्ज़ अल्लमा 2 बार आया है और लफ्ज़ अलकलम 1 बार आया है। ये जो इस वक्त समाजी बिदात और रसूमात हम देखते हैं, रिजाल बिकॉज ऑफ अवर इग्नोरेंस, क्योंकि हम दीन से भी बईद नज़र आते हैं और अखलाक से भी बहुत बईद नज़र आते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने दीन का मुताला गहराई से करें। अल्लाह फरमाता है वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन। इसराफ से इस उम्मत को बहुत दूर रखा गया है। हमें कहा जा रहा है कि इसराफ में कभी भी आप अपने आप को पेश नहीं करना, क्योंकि इसराफ करने वाले शैतान के भाई करार दिए गए हैं। हम समझते हैं कि शायद हमारा मकाम और इज्जत इन्हीं चीज़ों में रखी गई है। ये सब हमारी जहालत की एक बुनियाद है। इस बुनियाद को तोड़ने की ज़रूरत है। हमें नए सिरे से अपने सोसाइटी को एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। इसमें हर एक ज़िम्मेदार को आगे आने की ज़रूरत है। हर एक को चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए इस सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। इसमें आज जो हमें नज़र आता है वो ये है कि हम अपने शादियों में खर्चा कम से कम करें, क्योंकि उसी में बरकत है, खैर है, भलाई है और उसी में इस्तेहकाम और दवाब है। आजकल के जो वालिदैन हैं, बच्चों के सामने वो मजबूर होते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों की मजबूर या मनमानियाँ जो है एक वालिदैन को मजबूर कर देते हैं। किस तरह की तरबियत बच्चे को होनी चाहिए, खासकर निकाह के हवाले से। हमें ये याद रखना चाहिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बहू को नाशुक्रगुजार पाया तो उसने इशारतन और किनायतन अपने बहू से कहा कि जब आपका शौहर काम करके वापस घर आए तो उसको कहना कि जो आपकी एक ईंट यहाँ पे लगाई गई है, जिसका मैंने इस वक्त ये देखा कि ये ईंट आपके लिए खैरखाही पर मबनी नहीं है, इस ईंट को बदलने की ज़रूरत है। तो उस बच्चे ने फौरन से पेशतर अपनी बीवी को तलाक दे दिया। हमें ऐसा बाप बनने की ज़रूरत है जिसमें हमारा बेटा हमारा कहना माने, न कि हम अपने बेटों के सामने अपने आप को सरेंडर्ड पेश करें, क्योंकि अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हम में से हर एक को निगरान करार दिया गया है, हर एक को अपनी निगरानी के बारे में पूछगछ होगी, लिहाजा हमसे पूछा जाएगा बहसियत वाले। हमें अपने बेटों को इस्लाम के तय ओबिडेंट बनाने की ज़रूरत है। बचपन से ही उनको उस कालिब में लाने की ज़रूरत है जो हमें किताब सुन्नत के हवाले से अता किया गया है। हमने अपने बच्चों को दीन से बईद रखा है, जिसका ये वजह है कि हम शादी होने पर अपने बच्चों के सामने बेबस नज़र आ रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए हम बचपन से ही अपने बच्चों को अपने दीन के तय तालीम और तरबियत में डालें, ताकि बड़े होके वो हमारे ही कहने पर अमल पैरा हो जाए, न कि हमें उनके सामने अपने आप को झुका हुआ पेश किया जाए। मौलाना साहब, एक और सवाल मुख्तसर नाम पूछेंगे कि वालिदैन ज़्यादातर दुनियाई तालीम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मुस्लिम माशरे में ज़्यादा ऐसा देखा जाता है कि दीन की तालीम में लोग कम लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि राग़िब होते हैं। इसकी क्या बुनियादी वजह है? दीन हमें दुनियावी तालीम से नहीं रोकता है, बल्कि दीन हमें इन चीज़ों पर उभारता है कि आपको यहाँ पर अनचैलेंजेबल लाइफ बसर करने की दीन ताकीद करता है। क्योंकि हम देखते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैरों की तरफ से खतूत वारिद होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पढ़ने से कासिर नजर आए, तो आपने ज़ैद बिन साबित को मुकल्लफ ठहराया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि आप इब्रानी ज़ुबान सीख के आइए। तो इब्रानी ज़ुबान सिर्फ 17 दिनों में ज़ैद बिन साबित ने हासिल की। तो उसके बाद ज़ैद बिन साबित की वसादत से इब्रानी खतूत का बाज़ाब्ता तौर पर मुताला किया जाता था। इस्लाम हमें दुनियावी तौर पर स्टैंड विद ऑन देखना चाहता है, लेकिन सबसे ज़रूरी
ज़रूरी और लाजमी जो हमारे लिए तालीम करार दी गई है वो ये है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। यहाँ जो इल्म का लफ्ज़ आया है सभी उलमा इस पर मुत्तफिक है। यहाँ इल्म से मुराद इल्म कुरान है, इल्म हदीस है। अल्लामा इकबाल ने भी चंद अशार में अपने उम्मत के तई एक खैरखाई का जज्बा पेश किया। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गा भी हो, तुम तो सब कुछ हो, मगर ये तो बता क्या मुसलमान भी हो तुम। हमें सबसे पहले मुसलमान बनने की ज़रूरत है, उसके बाद हमारे लिए बाकी रास्ते आसान से आसान तर बना दिए जाए। मौलाना साहब माफ़ कीजिएगा, एक और मुख्तसर एक सवाल मेरे जहन में आया कि जो शादियों के जो खुराफात होते हैं, चाहे मिठाइयों के डब्बे के हवाले से हो या बाकी मामलात के हवाले से हो, मिठाई खाली 10 रुपए की होती है और जब बाकी का जो डिस्पोजल उसमें वो डब्बा होता है वो तो वेस्टेज में जाता है। ये दीन के एतबार से ये कितना बड़ा गुनाह है, थोड़ा मुख्तसर। जहाँ तक मैंने कश्मीरी कौम को पढ़ा है, जहाँ तक मैंने कश्मीरी कौम को देखा है, हम ज़्यादा नक्काल बने हुए हैं। हम जब किसी भी खत्ते अर्ज़ पे कोई चीज़ देखते हैं जो अट्रैक्टिव हो, उसके पीछे कौन से अगराज होते हैं उनका हमें इदराक नहीं होता है। हम ज़्यादातर दूसरों के नक्काल बने हुए हैं। हमें अपने सिविलाइजेशन को बहाल करने की ज़रूरत है। कश्मीर में आज तक जो सादगी पाई जाती थी वो काबिल इफ्तिखार थी, काबिल दीद थी, काबिल तहसीन थी। यहाँ बहुत ही इजीली हम अपने बच्चों की शादी करने में कामयाब व कामरान होते थे। हमने पिछले 10-20 सालों से ऐसा रिवाज यहाँ पे कायम किया जो टोटली अगेंस्ट आवर रिलीजन है। इट इज़ टोटली प्रोहिबिटेड इन आवर रिलीजन। और इस्लाम इन चीज़ों से सख्ती के साथ हमें मना करता गया। इस्लाम हमें सादगी और सिंपलिसिटी सिखाता है। इस्लाम ने कहा खैरुन निकाह बरकत लिहाज से जो निकाह इस्लाम ने एक्सेप्ट किया है उसमें एक लफ्ज़ आया है आयसर हो, जिसमें कम खर्चा हो। ये जो ज़्यादा खर्चा किया जाता है फिर हमें वो दिन देखने पड़ते हैं कि इस शादी को 7 दिन के बाद ही हम तनाज़ा देखते हैं, इख्तिलाफ देखते हैं, इंतशार देखते हैं। इसका बुनियादी वजह यह है कि हम शादियों के अय्याम में अपने रब को नाराज करते हैं, हम अपने अल्लाह को गज़बनाक करते हैं। इसलिए बेटों वालों को भी चाहिए और बेटी वालों को भी चाहिए कि अपनी शादी सादा से सादा पेश करे, कम खर्चे में अंजाम दे, उसी में उनके लिए खैर है, बरकत है, कामयाबी है और कामरानी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी इस गुजारिश पे पूरी कौम अमल पैरा हो जाए, जितना जिससे हो सके वो इस मामले में अपने आप को ओबिडेंट पेश करे। उसके लिए उसी में अल्लाह की रजामंदी है और दुनिया की और आखिरत की कामयाबी कार फरमा है। बहुत बहुत शुक्रिया।